नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोलालिटी के आधार पर एक न्यूमेरिकल बनाना सिखाएंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात कर चुका हूँ मोलालिटी क्या होता है, उसका वो टॉपिक मैंने उसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसके आधार पर प्रश्न कैसे हम सोल्व करते हैं। तो यदि आप इसे ये बनाना आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बनाना आता है तो इस वीडियो में आप आए हैं, इस चैनल पर आए हैं तो ये बनाना सीख करके ही आप यहाँ से जाइएगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यदि मैं उम्मीद करूँगा कि यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो ये बनाना आपको आ ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे हम सोल्व करते हैं मोलालिटी के आधार पर। तो मोलालिटी के आधार पर न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो यदि आप ये नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको बनाने का नियम क्या होता है, इसको बनाते हैं कैसे। तो चलिए देखते हैं। फेन 171 ग्राम C12H22O11 शुगर उसका केमिकल नाम होता है, इज डिजॉल्व इन 750 ग्राम H2O, देन फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है क्या, जब 171 ग्राम क्या है C12H22O11 शुगर इज मतलब डिजॉल्व है यानी घुला हुआ है कितना 750 ग्राम जल में, तब तो हमें ज्ञात करना है क्या, मोलैलिटी, इसका मोलैलिटी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोलैलिटी ज्ञात करने के लिए उसका फार्मूला हमें सबसे पहले याद होना चाहिए। तो सबसे पहले फार्मूला देखेंगे क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इन केजी क्यों दिए, क्योंकि यदि आप मोलैलिटी भी पढ़िएगा तो बस सेम ही आपको लगेगा फार्मूला, बस इतना ही का अंतर है। उसमें क्या है, लीटर में है नीचा दिया हुआ, और इसमें क्या है नीचा दिया हुआ है क्या, केजी में दिया हुआ है। बस इतना ही का फ़र्क है मोलैलिटी और मोलैलिटी में। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। बस इजी वे में आपको बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले जानेंगे वी नो फाइंड, फर्स्ट वी फाइंड, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है जो जल में घुलता है, जो घुलने वाला चीज़ होता है वो सॉल्यूट कहलाता है, और जो जिसमें घोला जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो जैसे चीनी और पानी में चीनी और पानी में क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया चीनी, और सॉल्वेंट हो गया क्या, पानी हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। अब गिवन वेट क्या होता है, जो हमें ग्राम में दिया हुआ है, जो हमें वजन दिया हुआ है, वो बट्टा में, सबसे पहले वो बट्टा में जो हमें ये है जिसका केमिकल फार्मूला हमें दिया है उसका मोलिकुलर वेट हमें निकाल करके नीचे डालना होगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कार्बन का कितना होता है मोलिकुलर वेट, आपको पता होगा कार्बन का होता है 12। तो 12 एक कार्बन का, तो 12 कार्बन का कितना होगा, 12 12 है 144, यहाँ देख सकते हैं 144 प्लस कितना हो गया, एक हाइड्रोजन का एक, तो 22 हाइड्रोजन का 22, तो कितना हो गया 144 प्लस 22 प्लस फिर ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 16 गुने 11 तो 176 आ गया हमारा, 16 था 160 और 16 176 हो गया। तो क्या हो गया, बराबर 171 गिवन वेट हो गया, यानी जो दिया हुआ है बट्टे में मोलिकुलर वेट हमको कितना निकला है, सभी को जोड़ करके कितना आ गया है हमें 342, बराबर 171 बट्टा 342 बराबर, इसको काट करके हमें इसका कैलकुलेशन करके 1/2 आया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब तो इसको हम यदि 1/2 को यदि 1 में 2 से भाग देंगे 0.5 आएगा। अब हमें जब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता हो गया, कितना पता हो गया 0.5, तो हमें अब क्या निकालना है, मोलैलिटी हमें ज्ञात करना है। तो मोलैलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकला है 0.5। तो 0.5, अभी ये 1000 नहीं देखना है, 1000 हम आपको बताते हैं कि क्यों यहाँ पर 1000 लिखे। तो 0.5 बट्टा कितना 750 मोलिकुलर वेट केजी में देना है हमें। तो सबसे पहले मोलिकुलर वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी
वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर नीचे में डालना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, आपको मैंने बताया कि सॉल्वेंट होता है जो जल में घोला जाता है, यानी जल जो होता है सॉल्वेंट हुआ, और चीनी हो गया क्या, सॉल्यूट हो गया। तो 750 ग्राम हमें दिया हुआ है सॉल्वेंट की वजन। तो सॉल्वेंट हो गया 750 ग्राम गुने, अब यहाँ पर 10 क्यों दिए हैं, क्योंकि यदि आप इस पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में जितना पॉइंट के बाद अंक रहेगा दाहिने तरफ उतना ही यहाँ पर जीरो आएगा। तो कितना हो गया, गुने में 10 डाल दिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में 1000 दिए हैं, क्योंकि ये हमें ग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पर ग्राम में हमें दिया हुआ है, इसे हम लीटर सॉरी केजी में चेंज करना है। तो केजी में चेंज करने के लिए यदि ग्राम को केजी में चेंज करना हो तो हमें क्या करना होता है, 1000 से भाग देना पड़ता है। तो यदि 1000 से आप नीचे में भाग दीजिएगा तो इसे यदि गुना में चेंज करेंगे तो 1000 ऊपर में चला जाएगा, बाकी एक नीचे में आ जाए। तो क्या होगा, 1000 ऊपर में चला गया, तो 0.5 गुने 1000 बट्टा 750 गुने 10 10, इसको हम कैलकुलेशन करके हमें आ गया है 2/3 बराबर 0.66 मोल पर केजी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छी तरह से बनाना भी आ गया होगा। यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आया हो तो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि वी नो दैट, सबसे पहले मोलालिटी ज्ञात करने के फार्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में हमें ज्ञात करना होता है। तो फाइंड, सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। तो गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, सबसे पहले गिवन वेट यानी कितना दिया हुआ है, गिवन वेट 171 ग्राम हमें चीनी का गिवन वेट यानी उसका वजन दिया हुआ है, बट्टा चीनी का जो टोटल होगा मोलिकुलर वेट कितना होगा 342 होगा, क्योंकि 144 हो गया कार्बन, C12 और H 22 हो गया, 22 प्लस और O11 तो 176 हो जाएगा बराबर 1/2। तो कितना हो गया 0.5 ग्राम हो गया, हमने कितना क्या निकला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है निकला है 0.5। तो मोलालिटी क्या हो गया 0.5, यानी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी 0.5 निकला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोल्स ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमें दिया हुआ है 750 ग्राम, गुने 10 क्यों दिए है, क्योंकि ये पॉइंट हटाए हैं 0.5 को पॉइंट से हटाए हैं तो कितना नीचे में 10 है। अब इसको 1000 से भाग दिए हैं, क्योंकि ये क्या है ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको केजी में ज्ञात करने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। तो 1000 से भाग यदि देंगे तो ये भाग को गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर में चला जाएगा 1000 और नीचे में ये 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें ये सब मल्टीप्लाई करके ये सॉरी कैलकुलेशन करके 2/3 आ गया बराबर, इसको पॉइंट में चेंज करना चाहते हैं तो 0.66 मोल पर केजी। मोल पर केजी क्यों दिए, इसके क्योंकि मोलालिटी का मात्रक होता है मोल पर केजी, तो मोलालिटी का मात्रक होता है मोल पर लीटर होता है, और ये मोलालिटी का मात्रक होता है मोल पर केजी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए अगली वीडियो तक। कहीं हो सके आपकी सहायता से किसी अन्य स्टूडेंट को सहायता मिल सके तो ऐसा काम आप करते रहिएगा। थैंक यू, बने रहिए अगली वीडियो तक।